नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी समाज के अपमान पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है, जिसके कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई। इसको लेकर के सूरत की कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और यह उम्मीद की जा रही थी, राहुल गांधी ये विचार कर रहे थे कि शायद उनकी सजा कम हो जाए और उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है फिर वो वापस मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी को लगातार हाई कोर्ट से झटका मिल रहा है और अब हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपके मामले में सुनवाई का फैसला हमने सुरक्षित रखा है, चीजों को देखा जाएगा। राहुल गांधी की तरफ से जो वकील अभिषेक मनु सिंह भी प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने उस वीडियो पर भी चर्चा की थी पिछली हियरिंग में और उन्होंने ये कहा था कि साहब, ऐसा कोई व्यक्ति तो यहां उपस्थित हुआ ही नहीं है जो वहां मौके पर था, ना कोई पत्रकार गवाही के तौर पर यहां है जिसने ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की है। और ये केवल पूर्णेश मोदी जो हैं उन्होंने ये एक कंप्लेंट की है जो वहां मौके पर थे ही नहीं। इन सब जिरह को सुनने के बाद जज साहब ने ये कह दिया कि मैं पूरे मामले की ठीक से स्टडी करूंगा और जब ये छुट्टियां हैं अब कोर्ट की, इन छुट्टियों के बाद मैं पूरा इस फैसले को ठीक से लिखूंगा और इसके बाद जब छुट्टियां खत्म होंगी तब इस फैसले पे 5 जून को जब कोर्ट खुलेगी तब कोई फैसले को सुनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है आप ये समझिए। मतलब सीधा ये है कि राहुल गांधी को सजा होगी कम कि नहीं होगी। मुद्दा ये है कि 2 साल की सजा है, सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा बोली है। क्या गुजरात का हाई कोर्ट इस 2 साल को घटाकर कम करता है? अगर ये कम करता है तो क्या इसके बाद लोकसभा की सदस्यता उनकी वापस आती है? ये दोनों अलग अलग मामले हैं, क्योंकि लोकसभा की सदस्यता इसी कारण से रद्द हुई है कि उनको 2 साल की सजा हुई। अब अगर सजा कम होगी तो लोकसभा की सदस्यता भी वापस आएगी और इसी उम्मीद से ये हाई कोर्ट में इसको चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, सजा कम होगी कि नहीं, लोकसभा की सदस्यता मिलेगी कि नहीं, वो अलग मैटर है। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि राहुल गांधी को झटके पर झटका लग रहा है, वो इसलिए कहा कि आप देखिए कि अब समय बदल गया है। राहुल गांधी अभी तक इस मामले में या किसी और भी मामले में जो मानहानि के दावे हुए हैं उसमें अब ये माफी नहीं मांग रहे हैं। ये बात अलग है कि आरएसएस के मुद्दे पर एक बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इनके अंदर अहंकार है कि इस देश में हम जो चाहे कर सकते हैं, जिसको चाहे कुछ भी बोल सकते हैं और हमने तो 65 साल राज किया है, सरकार क्या हुआ मोदी जी आपकी है, सिस्टम तो हमारा है। ये जो इनके अंदर अहंकार है, उस अहंकार के कारण आज तक देखिए कि मोदी सरनेम को लेकर इनकी सदस्यता चली गई, 2 साल की सजा मिल गई, 2-3 बार हाई कोर्ट में हियरिंग हो गई, इनके वकील प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन ये इस मामले में इनका अहंकार है कि अभी तक कोर्ट में जाकर मोदी कम्युनिटी से माफी नहीं मांग रहे हैं। इनको लगता है मोदी से मैं माफी मांगूंगा। इनके दिमाग में अभी भी मोदी का मतलब केवल नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी भी यदि हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री का कोई अपमान करेंगे तो क्या उनसे माफी नहीं मांगेंगे? मांगनी तो पड़ेगी। अगर वो मानहानि का दावा कर दें, या तो जेल जाओगे या तो जो मानहानि की राशि है उसको भरोगे। मोदी जी है, इनको केस नहीं करते हैं इनके ऊपर, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी हो या बाकी कोई कांग्रेसी नेता, वो अगर मोदी को गाली दे रहे हैं तो उनका एक सूत्री कार्यक्रम, एक ही मकसद होता है, कैसे गांधी खानदान की नजरों में ऊपर आया जाए। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ऐसा लगता है कि जो मोदी को ज्यादा गाली देगा, ये गांधी परिवार उसी को ज्यादा गले लगाता है। पिछले काफी सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो भाजपा को गाली दे, जो आरएसएस को गाली दे, जो हिंदुत्व को गाली दे, जो हिंदुओं के बारे में सवाल उठाए, वो उतना बड़ा नेता कांग्रेस में पद पा लेता है। जो सच्चाई की बात करे, जो राहुल गांधी पर सवाल उठा दे, जो गांधी परिवार पर सवाल उठा दे, सोनिया गांधी पर सवाल उठा दे, उसको निकाल करके तो ये बाहर कर देते हैं। G23 के नेताओं का हाल हमने देखा है। कितने ही पुराने नेता क्यों ना हो,
यदि उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो सोनिया गांधी जी पार्टी की अध्यक्षा बनी हुई हैं, उनके कारण से कई राज्यों का चुनाव हम हार गए, राहुल गांधी भी कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी की अध्यक्षता करे। अब पार्टी में आप संविधान की बात करते हैं, आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, और अगर कोई नेता इस बात को कह रहा है और वो भी पुराने सीनियर लीडर, तो वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस तरक्की करे, कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है। और एक चिंता जाहिर अगर सीनियर लीडर ने की, होना तो यह चाहिए था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी उन नेताओं को बिठाते और पूछते कि साहब आपकी राय है तो क्या करना चाहिए, किसको अध्यक्ष बनाना चाहिए, विचार करते, मंथन करते, चिंतन करते। लेकिन इन्होंने किया क्या? किया वही जो होता आया है कांग्रेस में। अच्छा, इन्होंने सोनिया पे सवाल उठाया, उठाओ बाहर फेंक दो, खत्म। और उनको किनारे कर दिया गया। जो इनके स्टार कैंपेनर हुआ करते थे कभी, उनको किसी भी चुनाव में स्टार कैंपेनर नहीं बनाया गया, किसी सभा में भी नहीं बुलाया गया। और ये कांग्रेस का कल्चर है। और इसलिए मोदी को गाली देना इनको लगता है कि गांधी परिवार की नजरों में चढ़ना, तो लगातार मोदी पर प्रहार होते हैं। लेकिन यदि ये किसी कम्युनिटी का अपमान करेंगे तो समाज कैसे सह लेगा भाई? आप इंडिविजुअली किसी को कुछ कह रहे हैं, वो मर्जी है उनकी, नरेंद्र मोदी जी की, कि वो अपने ऊपर किए गए प्रहारों को अपनी ताकत बना लेते हैं और इसका इफेक्ट दिखता है। मौत का सौदागर शब्द जब सोनिया गांधी ने बोला था, उसके बाद आप देखिए मोदी जी चुनाव जीत गए, क्योंकि देश की जनता यह देखती है कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जो कभी गरीबी में पला बढ़ा, तो आपकी नफरत का कारण क्या है? आप बहुत रईस हैं, आप खानदानी बहुत बड़े परिवार से आते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गरीब आदमी का आपको अपमान करने का लाइसेंस दे दिया है किसी ने। और हमारे देश में जो खासतौर पे जो वोट डालने जाते हैं, वो तो मध्यम वर्ग या उससे लोअर नीचे का वर्ग जाता है। आमतौर पे वोटिंग 60% तक होती है और वो 60% वोट डालने वालों में 90% जो कम्युनिटी है वो है जो मध्यम वर्ग से भी नीचे की कैटेगरी है या मध्यम वर्ग है। तो उनको ये कनेक्टिविटी लगती है कि मोदी जी हमारे ही बीच के हैं। सोनिया गांधी कौन है, राहुल गांधी कौन है, प्रियंका गांधी वाड्रा कौन है, देखते हैं। सोने के पालने में पैदा हुए हैं, चांदी की चम्मच से शहद चटाया गया, क्योंकि पिता इनके प्रधानमंत्री रहे हैं और इनके जो दादाजी हैं वो भी देश के बड़े नेता रहे हैं। और इसलिए इनको लगता है कि हम तो राजसी ठाट बाट से पले बड़े हैं। जनता कनेक्ट नहीं कर पाती है और इसलिए जनता ये देख रही है कि ये नरेंद्र मोदी का जब अपमान करते हैं तो ये एक ऐसे गरीब व्यक्ति का अपमान करते हैं जो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी को किसी पीछे से उनके दादा, नाना, परदादा और या उनके जो खानदान के कोई लोग थे वो राजनीति में एकदम पैराशूट से नहीं लाए थे, कि उनके पिताजी भी बड़ी राजनीति में कहीं थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, तो वो राजनीति में आ गए, डायरेक्ट सीएम बन गए, फिर पीएम बन गए, अपनी मेहनत पे बने हैं। और इसीलिए लोग ये समझ रहे हैं कि आखिरकार कभी मौत का सौदागर कहा गया, कभी जहरीला सांप उनको कहा जाता है, कभी उनको बंदर कहा जा रहा है, क्या क्या नहीं कहा गया। अगर देश के प्रधानमंत्री के अपमान पर राहुल गांधी या कांग्रेसियों पर एफआईआर होना शुरू हो जाए तो आपको बता दूं, मोटी मोटी अगर लिया जाए, अभी मोदी जी ने भी उसका कर्नाटक चुनाव में जिक्र किया था, 91 वाकये ऐसे हो चुके हैं जहां कांग्रेसियों ने मोदी जी का बुरी तरह अपमान किया। और अभी पवन खेड़ा जो इनके प्रवक्ता है कांग्रेस के, उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गई है, क्योंकि वो मोदी जी के पिता पर सवाल उठा रहे थे। जो पिता कभी राजनीति में नहीं रहे, उनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, कभी पत्नी की बात करेंगे, कभी पिता की बात करेंगे, कभी उन भाई और बहनों की बात करेंगे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इनको ये शर्म नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनके ऊपर जो आप प्रहार कर रहे हैं, जो उनका अपमान कर रहे हैं, इस पर पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आज़ादी मिल जाती है कि आप जो चाहे, जब चाहे, जैसा करेंगे।
और इसलिए देश की जनता ने ठाना है कि अब इनको सबक सिखाएंगे, बहुत हो गया, इनका अहंकार तोड़ के रखना है। और इसलिए राहुल गांधी को सजा होगी कि नहीं, 2 साल की सजा हुई है, कानून के जानकार मान रहे हैं कि हाई कोर्ट जरूर इस सजा को कम कर देगा। सुप्रीम कोर्ट जाते जाते तो यह भी हो सकता है कि ये सॉरी बोल दें, जिसकी उम्मीद पहले दिन से थी, जो अभी तक इन्होंने आर्गुमेंट के कारण नहीं बोला है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद ये बोले अच्छा जी मेरा मतलब ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, सॉरी, तो शायद इनकी सजा 0 हो जाए, शायद इनकी लोकसभा की सदस्यता भी वापस मिल जाए। बड़ा मुद्दा वो नहीं है, बड़ा मुद्दा वो है कि अब ये देश के माहौल को, देश के मूड को, कांग्रेसियों को और राहुल गांधी को समझना चाहिए। पवन खेड़ा के ऊपर एफआईआर हुई, मोदी जी ने नहीं कराई, देश के जनता में से किसी ने कराई है, क्योंकि मोदी जी के चाहने वाले इस देश के अंदर करोड़ों हैं। तो मेरा भी दिल आहत हो सकता है, मैं भी करा सकता हूं, और इसीलिए देश की जनता अब कांग्रेस को सबक सिखा रही है। तो कांग्रेसियों ने अभी तक जो किया, मोदी जी पर जो प्रहार भी किए हैं, वो मोदी जी ने माफ किए हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और अब तो देश का आम नागरिक मोदी जी से जुड़ता है, कोई उनको पिता तुल्य मानता है, कोई उनको भाई मानता है, कोई अपना जो है उनको बुजुर्ग मानता है, कोई अपना आदर्श मानता है। राजनीति में भी मोदी जी एक आदर्श के रूप में है, एक आदर्श पुरुष हैं, वो तपस्वी हैं, लाखों लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं। और इसलिए जो भी उनसे कनेक्ट करता है, अब आप मोदी का अपमान करेंगे तो अब कांग्रेसियों को सबक सिखाने में आम जनता आगे आई है। और इसलिए आम जनता ने तय किया है कि ये जो कांग्रेस जिसने 65 साल देश पर राज किया, जिसको लगता है कि न्यायपालिका में अब इनके हिसाब से चीजें चल सकती हैं, ये जब चाहे कोर्ट को खुलवा सकते हैं, जो चाहे फैसला करवा सकते हैं, ये केवल इसी बात का इनको सीख है राहुल गांधी को कि अब आप सोच रहे थे कि हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर आपका वकील सुप्रीम कोर्ट जाएगा और जज साहब एकदम कुर्सी से खड़े हो जाएंगे, अरे भाई राहुल गांधी जी आए हैं, इनका वकील आया है। इनको लगता था 3-3 राज्यों के मुख्यमंत्री लेकर जाएंगे तो जो वो जज साहब हैं वो डर जाएंगे, इसीलिए तो लेकर गए थे ये। और इसलिए फटकार लगी इनको कोर्ट से, क्या आप क्या सोच रहे हैं कि आप किसी जज को डरा देंगे? अब वो माहौल नहीं है राहुल गांधी जी कि कोई देश का जज ये सोचकर डर जाएगा कि ये कांग्रेसी आए हैं, राहुल गांधी साहब आए उनकी कोर्ट में, तो डर करके जो ये चाहते हैं वो फैसला लिखवा लेंगे। वो जमाना चला गया। अब इस देश में ना झुकता है कोई और ना बिकता है कोई, क्योंकि केंद्र में मोदी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी को ये जो झटका लगा है, इससे अब सबक पूरी कांग्रेस को लेना चाहिए कि आप व्यक्तिगत रूप से अब मोदी पर प्रहार करना बंद कर दीजिए, मोदी कम्युनिटी पर प्रहार करना बंद कर दीजिए, और अब आपको कोई अधिकार नहीं है देश में किसी भी व्यक्ति का आप अपमान करें, नहीं तो इसकी सजा आपको ऐसे ही मिलेगी जैसे आम नागरिक को मिलती आई है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।